दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये वीडियो गुजरात के बारे में होगी। गुजरात में बहुत बड़ा उत्सव अभी तो चल रहा है। उस उत्सव को कहते हैं वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टमेंट समिट या इन्वेस्टर समिट कह दीजिए आप। तो वो प्रधानमंत्री मोदी साहब की उपस्थिति में वो चल रहा है, शुरू हो चुका है। तो हमने सोचा आज इस पर बात कर ले। और प्रधानमंत्री जी की जब बात आती है तो एक बात बड़ी सहज है। अब हर किसी को ये समझ में आ जाती है कि कोई भी चीज जो है वो बिना तामझाम के नहीं होती है। उनकी सादगी जो है वो भी बड़ी तामझाम वाली होती है। ठीक है। तो फिर तो ये तो वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट है। इसमें तामझाम ना हो ये कैसे हो सकता है। तो यूएई के जो प्रेसिडेंट है, अबू धाबी के जो राजा हैं, शेख साहब, शेख मोहम्मद साहब, वो कल पधारे। और उनको लेने के लिए और उनको स्वागत करके फिर जो है पूरा एक रोड शो किया मोदी साहब ने, अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेके गांधीनगर तक। वो रोड शो जो है उसका दृश्य देखिए, हम आपको जानकारी दे रहे हैं, साथ में आप दृश्य भी देखते जाइए। और इससे पहले कि आप दृश्य देखें, मैं ये दिखा दूं आज के सभी अखबारों में, गुजरात के सभी अखबारों में जो पहला पन्ना है, इस पे आप पूरा फ्रंट पेज का जो एड है ये देख लीजिए भाई साहब। ये गुजरात समाचार है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है, इसका आज भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो ये पूरा पेज भर के जो है वो सभी अखबारों में, प्रमुख अखबारों में, छोटे अखबारों में भी उसका विज्ञापन दिया गया है। कितना पैसा खर्च हो रहा है ये पूछिएगा मत, इससे कोई जवाब देगा नहीं आपको, लेकिन आप दृश्य देखते जाइए। हम आपको, ये आप शेख साहब आए देखिए, मोदी साहब गले मिले, जैसे बिछड़े हुए भाई हो वैसे ही इतने प्यार से मिले। इतने प्यार से वो अगर हमारे किसानों को मिल लेते बड़ा अच्छा लगता। इतना मजबूती से हाथ पकड़ के अगर वो चल लेते, देश के जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ दिनों में फिर से एक बार धरना करेंगे दिल्ली आकर, ऐसे कुछ बात उनसे भी कर लेते, किसानों से, उन महिला बेटियों से कर लेते जो पहलवान थी, हैं भी अभी, और वो धरने पे बैठी और जिस तरह से उनको घसीटा गया, कभी उनसे भी इस तरह से बात कर लेते तो बड़ा अच्छा लगता। पर खैर उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं। ये सब आप देख रहे हैं, ये भक्तजन हैं, सब खड़े हैं। और ये नया रोड बनाया गया है, 45 दिन में बताया जा रहा है कि इसको पूरा किया गया। तो उस रोड से निकले और बहुत सारी झांकियां जो है वहां पे वो भी लगाई गई है। मैं झांकियों के बारे में आपको शायद थोड़ा बता दूं। ये सब निकले तो शेख साहब को दिखना चाहिए कि भाई क्या स्वागत हुआ है उनका। तो बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट की जो वीवीआईपी लॉन्च है वहां पे दोनों महानुभाव जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ चर्चाएं की। ये झांकियां देख रहे हैं, नाच गाना नृत्य वगैरह जो है वो सांस्कृतिक झलक दिखाने के लिए किया जा रहा था कल। तो नर्मदा केनाल अप्रोच, शंख मंदिर अप्रोच, ट्विनलैंड अप्रोच, है ना, ओपुलेंस अप्रोच, पीडीयू अप्रोच, कूड़ासर अप्रोच, ये सब अप्रोच रोड है। ठीक है। तो वहां सब कुल मिला के 28 ऐसे जगह थी जहां पे अलग अलग स्टेज बनाए गए थे जो आप अभी देख रहे हैं। और उन स्टेज पर जो है, उन मंच पर जो है, गुजरात के कलाकारों ने अपने अलग अलग सांस्कृतिक जो झलक है वो दिखाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने भवाई दिखाई, फिर उसके बाद असम समेत अन्य राज्यों के कलाकारों ने भी जो है वो कला और संस्कृति का जो उनकी विरासत है वो विरासत को उन्होंने दिखा, शेख साहब को दिखाया। अब शेख साहब ने कितना देखा कितना नहीं देखा ये हमको नहीं मालूम, लेकिन इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की। ढोल बजे, नगारे बजे, है ना, जहाँ पर तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बजे और लोगों ने नृत्य किया, कलाकारों ने। और पुलिस जो है बड़ी सतर्क थी और कहीं भी कोई बीच में आ न जाए, इसको देखते हुए बड़ी सतर्कता बरती गई। और बाकी तो आप ये दृश्य देख रहे हैं। बाकी और बता दूं आपको कि आज जब ये चल रहा है पूरा, तो देश दुनिया के 50 से भी बहुत बड़े, मतलब 50 से ज्यादा बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं और महानुभाव जो है उपस्थित हैं। मैं कुछ नाम गिना दूं आपको। अंबानी साहब हैं, मुकेश अंबानी है, गौतम अदानी साहब हैं, लक्ष्मी मित्तल है, पंकज पटेल जो हमारे जाइडस वाले हैं वो है, टाटा है, बिरला है, कोटक बैंक है और आईटीसी जो है, उन सबके मुखिया जो है वो आज यहाँ उपस्थित रहने वाले थे, ये बताया जा रहा है।
ठीक है। तो सेमीकंडक्टर, एयरपोर्ट फाइनेंस, बैंकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्र में बहुत बड़ी एक संभावना बताई जा रही है कि इन्वेस्टमेंट आज घोषित किया जाएगा। तो गिफ्ट सिटी में भी बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो उपस्थित रहेंगे और गिफ्ट सिटी में भी नया इन्वेस्टमेंट आएगा और अपनी कंपनी की ऑफिसेज जो हैं वहां पे शुरू कर सकते हैं। ये सब बात जो है ये भी आज सरकार के द्वारा, जो सूचना विभाग है उनके द्वारा ये सब चीजें हमको बताई गई है। देखिए क्या अजब माहौल है, क्या गजब माहौल है, आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी, इसके साथ साथ बात ये करते हैं कि ये 10वां वाइब्रेंट समिट है, जहां तक मुझे ठीक से याद है। तो 10 में से अगर आप देखें तो मुझे याद है कि 11 या 13 तक आंकड़े दिए जाते थे और फिर ये भी बताया जाता था कि जो एमओयू होता है उस एमओयू के बाद एक्चुअली में उस करार आधारित इन्वेस्टमेंट कितना हुआ उसकी जानकारी पहले दी जाती थी, फिर खुद देना बंद कर दिए। हम थोड़े आंकड़े आपको बता देते हैं। इनोवेशन हो चुका है, वो दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए इसको। ठीक है, आप देखिए वहां पूरे सब महानुभावों का मेला लगा हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री भी वहां उपस्थित हैं और ये हमारे कीर्तिदान गढ़वी साहब हैं। कीर्तिदान गढ़वी गुजरात के और सौराष्ट्र से है। जो सौराष्ट्र का हमारा जो फोक कल्चर है उस फोक कल्चर को और फोक म्यूजिक को और फोक लोर्स जो होती हैं, लोक कथाएं होती हैं, उनको गाने और सुनाने वाले बहुत अच्छे कलाकार हैं। वो यहाँ पे गुजरात पर लिखा हुआ अर्देश्वर खबरदार साहब का जो गीत है कब उसको गा रहे हैं, जय जय गरवी गुजरात। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वाइब्रेंट समिट है इससे पहले जो वाइब्रेंट समिट हुआ था 2019 में हुआ था। ठीक है, और उस समय जो जितने देश इस समिट के पार्टनर हुआ करते थे उनकी संख्या 15 थी। अब ये 2024 में जब हो रहा है कोरोना के बाद, तो अब पार्टनर कंट्रीज जो है उनकी संख्या बताया जा रहा है कि 36 हो गई है। 7 वाइब्रेंट समिट समिट जो थे शुरुआत के उसमें ये था कि सरकार अगर पूछा जाए तो वो इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा जो है वो बता देती थी, लेकिन पिछले 2 समिट से उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये भी आपको बता दें। ठीक है, और जब 2019 का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था तो मैं आपको बता दूं कि उस समय ये घोषित किया गया था कि 2019 के बाद जो इन्वेस्टमेंट आएगा तो 21 लाख लोगों को नया रोजगार मिलेगा। खैर अब वो कितना मिला है इसका आंकड़ा किसी ने दिया नहीं है। तो सबसे पहला जो वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था मैं आपको बता दूं 2003 में हुआ था। उसमें 80 एमओयू हुए थे और जो इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई थी वो 66,000 करीब 66,000 रुपए की, 66,000 करोड़ रुपए की हुई थी। ठीक है, फिर 2005 में वो आंकड़ा बढ़ के 1,06,000 करोड़ हो गया। फिर 2007 में वो आंकड़ा बढ़ के जो है वो 4,65,000 करोड़ रुपया हो गया। फिर 2009 में ये आंकड़ा और बढ़ा और 12,34,898 करोड़ हो गया। 2011 में ये आंकड़ा बढ़कर 20,83,81,80 करोड़ हो गया, है ना। 2013 में ये आंकड़ा बढ़ के जो है वो कुछ मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ये लग रहा है, एक 12 लाख करोड़, हाँ 12 लाख करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, 2015 में ये बढ़ के 25 लाख करोड़ रुपया हो गया। लेकिन 2017 में कितना इन्वेस्टमेंट आया उसकी कोई घोषणा नहीं हुई। 2019 में कितना इन्वेस्टमेंट आया है उसकी कोई घोषणा नहीं हुई। 2011 में मुझे याद है मैंने एक स्टोरी की थी, मैं एक नेशनल चैनल का ब्यूरो चीफ हुआ करता था गुजरात में, तो उस खबर में जो मेरे पास जानकारी प्राप्त हुई थी उस खबर के बाद थोड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। तो उसमें ये बताया जा रहा था कि 2011 में कुछ 20,83,83,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट घोषित हुआ था। हमने उस समय के पिछले 5 समिट के एक्चुअल रियल इन्वेस्टमेंट के फिगर मांगे थे तो पता चला था कि कुछ बहुत कम 4 या 5% ही रियल इन्वेस्टमेंट हुआ था। उसके बाद सरकार ने यह बताना भी बंद कर दिया कि रियल इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कितना हो रहा है, कितनी नौकरियां जो है वो आपको मिल रही है, दी जा रही है। मतलब आज जो अभी चल रहा है उसकी भी थोड़ी मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने अपना संबोधन किया है, टाटा की ओर से उनके जो
है एन चंद्रशेखरन, उन्होंने संबोधन किया है, कोरिया की ओर से किया गया, गौतम अदानी साहब ने भी संबोधन किया है। वो कह रहे हैं कि 2025 तक उनकी कंपनी के द्वारा 55,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी। 24 शुरू हुआ है और 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है ना? और आने वाले 5 साल में उन्होंने फिर से कहा कि और 2 लाख करोड़ रुपया जो है वो अदानी ग्रुप के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और अंबानी साहब जो है, मुकेश अंबानी, वो भी बोल रहे थे। उन्होंने भी बहुत सारी वाहवाही जो है की है खुद को, क्योंकि गुजराती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं और हम तो अपने आप को गुजरात का ही हमारा कर्म क्षेत्र मानते हैं। और मोदी साहब की जम के तारीफ की है। मोदी है तो मुमकिन क्यों है, इसके बारे में उन्होंने अपनी व्याख्या बताई है। उन्होंने कहा कि मैं अपने विदेश के दोस्तों को कहता हूं कि मोदी साहब है तो मुमकिन है। वो इसलिए है क्योंकि वो विजन रखते हैं और उस विजन का वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वो असंभव को संभव बनाते हैं। अब ये तारीफ सुन के आप देखिए, मोदी साहब अगर खुश नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो फिर और जो है उनकी रियायतें दी जाएगी और छूट मिलेगी उनको, ये सब होगा। ठीक है। कुछ 5 कमिटमेंट भी किए हैं मुकेश अंबानी साहब ने रिलायंस कंपनी की ओर से। कहा है कि ग्रीन ग्रोथ जो है उसमें गुजरात को सपोर्ट करेंगे। और उनका जो रिलायंस का कंपनी है जामनगर में, पूरा रिफाइनरी है, तो वहां पे ग्रीन बिल्डिंग बनाने की शुरुआत कर दी है। ग्रीन प्रोडक्ट भी बनाएंगे। विश्व भर में रिलायंस जियो सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। गुजरात में 5G उपलब्ध है। 5G में AI टेक्नोलॉजी गुजरात के विकास में मदद करेगी। तीसरा कहा कि रिलायंस रिटेल क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है तो उसमें और ज्यादा अच्छी सर्विस देंगे। रिलायंस जो है वो कार्बन फाइबर फैसिलिटी शुरू करेगा। और प्रधानमंत्री ने गुजरात में ओलंपिक की घोषणा की है तो उसके लिए एजुकेशन, स्पोर्ट्स और स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सपोर्ट करेंगे। और गुजरात खुद अकेला जो है वो $3 मिलियन की इकोनॉमी बनेगा, ऐसा विश्वास भी मुकेश अंबानी साहब ने प्रस्तुत कर दिया है। जापान की सुजुकी कंपनी है, उनके जो मालिक साहब हैं, उनके अध्यक्ष हैं शिहिरो सुजुकी, उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया और कहा कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब से हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है और जब से प्रधानमंत्री बने तब से तो और ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो सपोर्ट है, मिलता रहा है। सवाल यही है, बात यही है कि उद्योगपति जितने होते हैं उन सबको सपोर्ट बहुत मिलता है। लेकिन वो रितु सिंह बैठी हुई है वहां दिल्ली में, प्रोफेसर हैं, दलित समाज से आती हैं, उनके साथ बहुत कहते हैं ना कि जातिवाद के तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है। उनकी कोई सुन नहीं रहा है। पहलवान सब अपने मेडल्स वापस कर रहे हैं, उनको समर्थन या सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है? किसान अभी भी MSP मांग रहे हैं। गुजरात के किसान अभी भी दिन में बिजली मांग रहे हैं, अभी तक उनको मिल नहीं पा रहा है। वो उनको समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। पर खैर, अगर आप बड़े हैं, अगर आप उद्योगपति हैं, तो आपको हमारे प्रधानमंत्री का पूरा समर्थन मिलेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री लगातार साबित करते आ रहे हैं। समर्थन दे तो अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज का कमिटमेंट दिया जाता है, अगर उस तरह से रोजगार भी मिले तब तो ये भी चल जाए। लेकिन रोजगार का अभी भी जो है उतना कहीं अता पता नहीं मिल रहा है। और ये सब VVIP मूवमेंट जो हो रही है अहमदाबाद में, उसके चलते इतने सारे लोग शहर के परेशान हुए हैं। रोड शो के कारण जो है इतने वाहन चालक जो है वो फंसे हैं कि बात क्या करें। इतना जबरदस्त खतरनाक ट्रैफिक जाम। ये मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ी हुई है कि हजारों लोग जो हैं वो कहीं अलग अलग जगह पे फंस गए, कहीं निकल नहीं पाए। और विशेष रूप से इंदिरा ब्रिज से अहमदाबाद आने के लिए जो नरोडा मेमको का रूट है हमारा, वहां पे और SG हाईवे और गांधीनगर अनेक रास्तों पर जो है वो ट्रैफिक जाम हुआ। खैर, विकास अगर करना है तो इतना भोग तो देश के नागरिक को देना पड़ेगा। वो दे रहे हैं, वो देना चाहे ना दें या न देना चाहे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आप विकास के आनंद लीजिए। जो ब्रिज बन रहे हैं, बनने के बाद कुछ ही समय में उसमें खराबी आ जाती है, वो विकास है। लेकिन खैर, ऐसे विकास का आनंद लीजिए। क्या करें?
तो वाइब्रेंट गुजरात को लेकर हमने पूरी खबर बता दी, रोड शो को लेकर हमने पूरी खबर बता दी। इस पूरी बातचीत को सुनकर आपको क्या लगा, वो आप हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताइए। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, सच्ची लग रही हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आप इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।